फर्स्ट ऑफ या ऑल मी माझे एक सेल्फ इंट्रोडक्शन देते. मी अपेक्स कन्सल्टंट ट्रेनिंग सेंटरमध्ये 2016 ला जॉइन केलं होतं ॲज अ प्लॅनिंग डिझाइन इंजिनियर. त्यानंतर मी SW सिस्टममध्ये आणि 3D प्राईममध्ये रिवेट मॉडेलरचं काम केलेलं आहे. तर बेसिकली मी पाटील हाईट्सला आणि कूल होम जसे की मी दिले डिफरंट प्रोजेक्ट्स वरती मी ॲज अ मॉड्युलर म्हणून काम केलंय. तर BIMचं जे आहे आपलं, यामध्ये स्पेशली तुम्हाला जे आपण जे स्टुडंट आहेत, ते स्टुडंट टू प्रोफेशनली तुम्हाला तुमच्या स्किल कशा डेव्हलप करायच्या आहेत, यामध्ये तुम्हाला हेल्प होणार आहे. स्पेशली टेक्निकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, तर या गोष्टी तुम्हाला याच्यामध्ये शिकायला मिळणार आहेत. तर हे काही आमचे प्रोजेक्ट्स आहेत, जे आम्ही आमच्या कंपनीमध्ये केले आहेत. आता आमची कंपनी जी आहे ती बेसिकली कन्स्ट्रक्शन, रिअल इस्टेट आणि RCC डिझाइन कंपनी आहे. तर त्यामध्ये आपण काय करतो, की डायरेक्टली मॉडेल म्हणजे साइट घेतो आणि त्याचा आपण एक इंटेलिजंट मॉडेल तयार करतो बीममध्ये आणि तेच आपण एक्झिक्यूट करतो. तर आतापर्यंत आमचे 5 प्रोजेक्ट झालेले आहेत. तर ते सगळे आम्ही बीमच्या हेल्प घेऊनच केली आहे. कूल होम, पाटील हाईट्स, त्यानंतर हे लक्ष्मी टाउनशिप, वास्तू स्पर्शचं आणि एक त्रिमूर्तीचं. आता ऑनगोइंग आमचा पाटील हाईट्स 2 नावाचा प्रोजेक्ट चालू आहे. तर त्याचं पण आम्ही सगळं डिटेलिंग जे आहे ते विथ म्हणजे बीम यूज करूनच करतोय. तर आमची जी कंपनी आहे ती सर्व्हिसेस देते बीम मॉडेलिंगची. त्यानंतर आर्किटेक्चर प्लॅनिंग, 3D व्ह्यूज, RCC डिझाइन, एस्टिमेशन अँड कॉस्टिंग व्हॅल्युएशन, रिअल एस्टेट मार्केटिंगची, कन्स्ट्रक्शन आणि कॉन्ट्रॅक्टशिप आणि बट द नॉट म्हणजे लास्टले आम्ही काय करतो सॉफ्टवेअरची जी ट्रेनिंग आहे ती पण देतो आम्ही आणि कन्सल्टन्सी आमचा मेन बिझनेस आहे. तर यामध्ये आम्ही निकिता जैनचा जो प्रोजेक्ट होता हा मुंबईचा प्रोजेक्ट आहे. तर हा सगळ्यात मोठा प्रोजेक्ट आम्ही हँडल केलेला आहे. त्याचं एस्टिमेशनसाठी पण आमच्याकडे आलेलं आहे. हा कूल होमचा एक 26 फ्लॅटचा प्रोजेक्ट होता. हा पण आम्ही हँडल केलाय. हा आम्ही लेआउट डिझायनिंगसाठी आमचा स्वतःचाच इन हाऊस प्रोजेक्ट आहे लक्ष्मी टाउनशिपचा. तर याचे सगळे डिटेलिंग्स आम्ही दिलेलं आहे. आणि आता आपण ज्यासाठी आपण आलोय म्हणजे स्पेशली हा जो सेमिनार अरेंज केलाय, तो म्हणजे बीम. तर मला एक सांगा तुम्ही तुमच्या साइडनी इंटरॅक्टिव्ह सेशन होणार आहे. व्हॉट इज बीम? तुम्हाला काय माहिती आहे बीम विषयी फर्स्टली? डू यू हॅव एनी आयडिया अबाउट बीम? तुम्ही तुमचे आन्सर्स मला टेक्स्ट चॅट बॉक्समध्ये रिप्लाय करू शकता. मला तुमची डेप्थ कळाल्यानंतर तिथपासून स्टार्ट करता येईल. त्यासाठी तुम्ही प्लीज मला रिप्लाय करा चॅट बॉक्समध्ये, की तुम्हाला बीम विषयी काय आयडिया आहे. बऱ्याच लोकांना खूप सारी गैरसमज आहे, की बीम म्हणजे फक्त एक मॉडेल आहे. हॅलो, एम आय ऑडिएबल? येस मॅम, या ऑडिबल. ओके, थँक यू सो मच. प्लीज रिप्लाय माय क्वेश्चन. What is beam? Okay, no one has have any idea about beam. Let me मी सांगते तुम्हाला फर्स्टली. बीम म्हणजे बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडेलिंग. त्याला आपण शॉर्टकट मध्ये BIM बीम म्हणून म्हणतो. बीम काय? बीम एक प्रोसेस आहे. तर त्याचे डेफिनेशन जे आहे ते आपल्याला अशी घेता येईल. बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडेलिंग इज अ प्रोसेस supported by various tools, technologies, contracts involving the general management of digital representation of physical and functional characteristics of places. It means that कि जो भी बीम का मॉडल है वो हमें सपोर्ट करता है वेरियस जो भी हमें कैलकुलेट करना है इंटेलिजेंट मॉडल का, या फिर हमें उसके लिए एस्टिमेशन निकालना है, या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हमें चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए कंस्ट्रक्शन का जो है बिजनेस हमारा उसके लिए बहुत ज्यादा हमें यूज में आता है, इसलिए हम बीम यूज करते हैं. ओके. स्पेशली बीम का क्या है,
BIM is an intelligent model on process for planning डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। और BIM is not just 2D और 3D मॉडल, इट इज प्रोसेस। ओके, आगे पढ़ते हैं हम कैसे प्रोसेस यूज किया जाता है उसका। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पे जो है बिल्डिंग्स के जो लेवल है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, LOD आपने सुना होगा, इसके बारे में हम पहले जानना है। LOD के बारे में ये है कि LOD 200, 300, 350 ऐसे LODs रहते हैं। इसमें क्या है, आपका जो भी ड्राइंग है अकॉर्डिंग टू दैट आपके LODs होते हैं। तो LOD 200 में सिर्फ आपका जो ड्राइंग है, मतलब आपका 2D ड्राइंग जो रहेगा वो LOD 200 में आएगा। आप जितना ड्राइंग में डिटेल्स देंगे उतना सब आपके अकॉर्डिंग टू LOD आपका वो बढ़ता जाएगा। इट मीन्स ये LOD 200 अगर ये है, मेरा सिर्फ मॉडल बनाया मैंने, तो LOD 300 ये रहेगा, 350 ये रहेगा। डिटेल में मैंने एक नीचे मॉडल दिया है आपको, ये वाला। इसमें देखो डिफरेंस मैंने पहले दिया है यहाँ पे। जो भी आपका LOD है, तो LOD 100 में हमने पूरा एक दिया है, तो उसमें डिटेल में हमें विड्थ, डेप्थ, हाइट आएगा सिर्फ। जब भी हमारा LOD आगे बढ़ेगा तो उसमें हम पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर मॉडल नंबर वगैरह ऐड होगा उसका, फिर उसका डिटेल्स आएगा, उसके चेयर्स में मॉड्यूलर स्पेसिफिकेशंस डिटेल में आएंगे। ये सब LOD में रहता है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट में। देन उसमें आता है हमारा 2D, 3D, 4D, ये जो बीम का प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू दैट। अभी अभी हमारा देखो, सबसे पहले हमें 3D तक पता है, मतलब 2D का जो ऑटोकैड का ड्राइंग है वो हम 2D में लेते हैं। वो हम ऑटोकैड किस लिए यूज करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, मतलब एक्यूरेसी वो सारे उसके एडवांटेजेस है। देन 3D में हमने 3D मॉडलिंग पढ़ी है। 3D मॉडलिंग के लिए हम रेविट, स्केचअप, 3ds मैक्स यूज करते हैं। 3D मॉडलिंग हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें ये आ जाता है, मतलब एक आइडिया आ जाता है कि मॉडल दिखेगा कैसे, हमारा जो बिल्डिंग बनेगा तो उसका एग्जैक्ट एलिवेशन कैसे होगा। दिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3D डिजाइन करते हैं। लेकिन अभी देखो हमें क्या करना है, उसमें 4D लेना है। तो 4D मतलब आपका जो बीम का है वो आपका शेड्यूलिंग जो आता है वो आपको 4D में यूज करना है। आई मीन टू 4D में आपको लेना है। ओके, तो 4D का है जो उसमें दो टर्म्स आते हैं, ग्राफिकल और नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन का। फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी एक स्लैब है, तो उसमें मुझे क्या आएगा कि नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन लाइक लेयर्स, एरिया, मटेरियल्स। मटेरियल्स में भी मेरा अपेयरेंस, प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टीज, ये सारे डिटेल्स आएंगे। तो ये सारे डिटेल्स मुझे शेड्यूल्स में अटैच करना है, तो उसके लिए मुझे 4D ड्राइंग्स ऑटोमेटिकली मतलब 4D ड्राइंग्स चाहिए। तो इसमें क्या होता है, हम रेविट में भी ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर आप नाविस पर भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। इसमें क्या होता है, आपका जो भी मटेरियल है वो आपके मॉडल के साथ अटैच हो जाता है। ये सारा प्रोसेस आपका 4D में आता है। ओके, देन उसके बाद आपका जो है वो आता है आपका 5D। 5D मतलब कॉस्ट। 5D मतलब कोई मॉडल नहीं रहता है, वो हमारा रहता है कॉस्ट। कॉस्ट इज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट का, कॉस्ट का। तो कॉस्ट एस्टिमेशन का कैसे रहता है कि जो भी हमारा डिसीजन है, मतलब अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा हमारा एक कन्वेंशनल मेथड है कि सब होने के बाद हम कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, या अभी वो पीछे पड़ गया। अभी अभी नया टेक्नोलॉजी क्या है, हम जब डिजाइन करते हैं साथ में ही हम कॉस्ट एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है, कॉस्ट में कुछ चेंजेस है, तो डायरेक्टली हम वहीं पे उसको करेक्ट करके उसके साथ अपडेट करते हैं। तो ये हमें 5D कॉस्ट एस्टिमेशन में यूज होता है। इसमें भी रेविट में भी हम, या रेविट में हमें इजीली आ जाता है। तो जनरली रेविट और नेविस वर्क हम कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं कंपैरेटिवली। बजटिंग भी मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही, हेल्प इन डिजाइन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन बजटिंग कॉन्स्ट्रेंट्स। एंड हमें जो भी एक्यूरेट है, हमने जो बजट फिक्स किया है अकॉर्डिंग टू दैट हमें उसमें 5D कॉस्ट एनालिसिस रहता है।
उसमें 6D आता है। 6D में आपका स्पेशली टाइम टाइम के अकॉर्डिंगली आता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है उसमें हमें क्या करना है, टाइम बेस्ड करना है, वो 6D एनालिसिस में आएगा आपका, तो वो डिटेल में आपको अलग से आएगा। ओके, तो एक क्विक आइडिया आपको आ गया होगा 2D, 3D, 4D, 5D और 6D एग्जैक्टली रहता क्या है बीम प्रोसेस में। और एक बीआईएम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, मतलब अगर हम किसी कंपनी में एज अ बीम इंजीनियर बीम के फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर बीम मैनेजर रहता है, देन बीम कोऑर्डिनेटर और बीम सुपरवाइजर। देन बीम कोऑर्डिनेटर के अंडर 3 डिविजन्स रहते हैं बेसिकली, एचवीएसी, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। एचवीएसी में मैकेनिकल डिपार्टमेंट रहता है, उसमें आपका जो भी डक्ट सिस्टम है, आपका हीटिंग एंड कूलिंग लोडिंग का कैलकुलेशंस डिटेल्स है, वो सारे जो डिपार्टमेंट है स्पेशली मैकेनिकल जो स्टूडेंट बैकग्राउंड के हैं उनके लिए वो एचवीएसी में जाते हैं। देन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आता है, और प्लम्बिंग डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर्स ज्यादा रहते हैं, तो वो भी है। और बीम सुपरवाइजर में 3D कंटेंट मॉड्यूलर है, ये हमारा सारा अलग क्रिएटिव डिपार्टमेंट है। देन एचवीएसी में भी दो रहते हैं, एक बीआईएम चैंपियंस और बीम मॉड्यूलर। बीम मॉड्यूलर का काम रहता है आपको उसमें मॉडल्स प्रिपेयर करना है। अभी देखिए जो भी हमारे पास 2D ड्राइंग रहते हैं उसको 3D में कन्वर्ट करना पड़ता है इसमें। तो फॉर एग्जांपल मुझे 3D में पाइप्स डालने हैं या फिर कुछ करना है, तो उसके लिए आपको ये मॉडल चाहिए उसके लिए, तो वो मॉडलिंग हम रेविट में करते हैं। रेविट में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मॉडल रहते हैं, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और एमईपी। मैं आपको मॉडल दिखाने वाली हूँ आगे, बनाए हुए मैंने। तो वैसे मॉडलिंग जो रहते हैं वो बीम मॉड्यूलर करता है। बीएम जो रहता है बीम चैंपियंस वाला जो है वो हमें हेल्प करता है, जो भी हमारा टेक्निकल टर्म्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो उसके लिए हम बीम चैंपियंस के लिए यूज करते हैं, और वो हमें इम्प्लीमेंट बीएम प्रोसेस इम्प्लीमेंट के लिए गाइड करने के लिए भी यूज हेल्प करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल का भी सेम ही है। इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलर बीएम मॉड्यूलर जो है इलेक्ट्रिकल का लेआउट प्रिपेयर करते हैं, जो भी हमने पॉइंट्स रखे हैं अकॉर्डिंग टू दैट वायरिंग का कनेक्शंस वगैरह डिटेल, और बीम चैंपियंस भी वही काम करते हैं उसमें। प्लम्बिंग का भी सेम है, प्लम्बिंग में सिर्फ बाथरूम का डिटेल्स आता है, और बाकी का जो भी हमारे घर में मतलब किचन में जो यूज होता है उनके सारे जो पाइप्स के अरेंजमेंट्स वगैरह है वो सारे हमारे बीम मॉडलर करता है, और देन बीम चैंपियंस हमारा वही सपोर्टिंग सिस्टम रहता है। तो डिटेल में हम इसी में आते हैं। तो आप जब भी मतलब अभी फ्रेश है स्टूडेंट्स और कंपनी में जाते हैं तो आपको पहले वो ट्रेनी बेसिस के लिए लेते हैं, देन आपका इंटरेस्ट देख के आपको मॉड्यूलर और डिजाइनर दो पोस्ट के लिए वो ले लेते हैं। स्पेशली अगर आपका सॉफ्टवेयर अच्छा है तो आपको मॉड्यूलर के लिए लिया जाएगा। मॉड्यूलर को पूरा ड्राइंग जो है वो पहले से ही प्रोवाइडेड रहता है, हमें सिर्फ उसमें से मॉडल बनाने होते हैं। अभी जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली रेविट बीआईएम का फर्स्ट स्टेप है, उसमें मैंने अभी बताया कि 3 टाइप के रहते हैं, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और मैकेनिकल। तो जो भी 3 टाइप है उसमें पहला है हमारा आर्किटेक्चर। तो उसमें सॉफ्टवेयर में जो डिटेल्स है वो क्या क्या है, फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस, 3D व्यूज, शेड्यूल्स, क्वांटिटी टेक ऑफ बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशन इसलिए दिया है क्योंकि जो भी एक्चुअल साइट में मटेरियल यूज रहते हैं वो सारे मटेरियल्स हम रेविट में यूज करते हैं विद स्पेसिफिकेशंस मीन मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और उसका आइडेंटिफिकेशन जो भी मार्क्स है। फॉर एग्जांपल मेरा अभी कोई प्लम्बिंग का है तो मुझे पर्टिकुलर जैगवर कंपनी का चाहिए, तो उसमें हम स्पेसिफिकेशन ऐड कर सकते हैं वो कंपनी का वो ब्रांड है। तो इतना डिटेल में हमें आता है। देन कैमरा व्यू, जो भी हम अभी स्केचअप में व्यूज बनाते हैं वैसे व्यूज हमें रेविट में ऑटोमेटिकली मिल जाता है 3D व्यू, उसको हम रेंडर करके हमारे इसमें शीट में भी ले सकते हैं। और वॉक थ्रू व्यू, एक एनिमेटेड हमें व्यू मिल जाता है कि जो भी मॉडल है वो बेसिकली दिखता कैसे, तो एक छोटा सा वीडियो उसमें बन जाता है, वो आप यूज कर सकते हैं। ओके, देखो अभी फ्लोर प्लान अभी मैंने बताया वैसे ही ये फ्लोर प्लान का है, इसमें 3D व्यू साइमल्टेनियसली दिया है, फ्लोर प्लान दिया है। अभी रेविट में जैसे हम फ्लोर प्लान है वो वहां पे भी बना सकते हैं, और अगर कैड में आपने काम किया है ऑटो कैड में तो आप डायरेक्टली ऑटो कैड में भी काम मतलब डायरेक्टली उसको ले सकते हैं कैड से यहाँ पे। और यहाँ पे अगर काम किया है तो इसमें से डायरेक्टली कैड में भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं।
ये उतना फ्रेंडली है। और स्केचअप का मॉडल भी इसमें आता है, 3ds मैक्स का भी आता है, तो हमें वो यूज में ज्यादा सफिशिएंट, मतलब अच्छे से हम यूज कर सकते हैं उसको। फ्लोर प्लान के बाद हमारा आता है फ्रंट एलिवेशंस। ये देखो आपने जैसा भी एलिवेशन बनाया है उसमें, तो उसका एग्जैक्ट एक सिंगल क्लिक में आपको एलिवेशन मिल जाएगा फ्रंट का। तो उसमें अगर गैलरीज बनाए हुए, उसमें अगर ग्रिल दिया है, तो वो सारे डिटेल्स भी आपको आ जाएंगे फ्रंट एलिवेशन में। रेबिट में हमें चारों साइड के एलिवेशंस ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, फ्रंट बैक, देन लेफ्ट राइट के जो एलिवेशंस है वो डायरेक्टली हमें मिल जाते हैं। देन सेक्शन, अभी सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये स्पेशली हमें एमईपी के ड्राइंग बनाने के टाइम पे ज्यादा लगता है। हर चीज के लिए हमें वर्टिकल चाहिए, तो वर्टिकली हमें अरेंजमेंट देखने के लिए सेक्शन यूज करना पड़ता है। अभी यहाँ पे हम जिगजैग सेक्शन भी देख सकते हैं और रेगुलर सेक्शन भी देख सकते हैं। तो जो भी सेक्शन है, ये अगर सेक्शन है मेरा, तो इसको एज इट इज मैं ऑटोकैड में भी ले सकती हूँ, सिंपल फॉर्मेट में, डीडब्ल्यूजी फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, और जेपीजी फॉर्मेट यानी कि इमेज फॉर्मेट में भी हम इसको ले सकते हैं। इसका फॉर्मेटिंग मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। अभी शेड्यूल्स, शेड्यूल्स का मैं डिटेल में लेती हूँ। शेड्यूल्स क्या रहते हैं, आपने जो मॉडल प्रिपेयर किया है उस मॉडल के अकॉर्डिंग आपको डोर्स, विंडोज, आपने जो वॉल बनाया है उसका, या फिर आपके पास फर्नीचर अरेंजमेंट है, या प्लम्बिंग अरेंजमेंट है, या आपने कोई प्लान दिया है, इन सारे के आपको शेड्यूल्स बनाने हैं। शेड्यूल्स मतलब आपको उसको टेबल फॉर्मेट में लेना है, तो वो सारा रेविट में एक सिंगल क्लिक पे आ जाता है। इसमें हम शेड्यूल्स में फॉर्मूला विथ फॉर्मूला बेस भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्टली हमें वो मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डोर शेड्यूल है मेरा, तो ये देखिए यहाँ पे कौन से लेवल पे आपका कौन सा टाइप का डोर है, लेवल कौन सा है, टाइप कौन सा है, उस पे हमें मार्क दिया है तो, और उसका थिकनेस कितना है, विड्थ, ये सारा डिटेल में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर कॉस्ट का ब्लैंक है, आपने अकॉर्डिंग टू टाइप अगर उसमें कॉस्ट टाइप किया है, तो उस टाइप के डोर के लिए यहाँ पे सबको कॉस्ट आ जाएगा, और आप उसका ग्रैंड टोटल भी ले सकते हैं कि उतना कॉस्ट उसको कितना आया। और जो शेड्यूल मैंने बनाया है, वो शेड्यूल आप डायरेक्टली इसमें एक्सेल में, हाँ, डायरेक्टली एक्सेल में अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सेल में एक्स्ट्रा ऐड करना भी है तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। इसका एक अच्छा पार्ट क्या रहता है, जब भी हम ये सब निकालते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो डायरेक्टली सारे प्रोजेक्ट के साथ वो लिंक हो जाता है, वो फाइल ऑटोमेटिकली अटैच होते हैं और उसमें सेव रहते हैं। हमें अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है। एक बार वो प्रोजेक्ट हमने ओपन किया तो डायरेक्टली हमें इसमें सब मिल जाएगा। ये सारे बीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीम के बेसिक स्टेप्स हैं। ओके, ये विंडो शेड्यूल से मेरा डिफरेंट पैटर्न यहाँ पे लिया है। 3D व्यू, जैसा कि मैंने बताया, रेविट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी, तीनों में भी आपको व्यूज चाहिए। तो ये आर्किटेक्चर का व्यू है आपका, तो उसमें डिटेलिंग आप मतलब कैसे ले रहे हो, आपके रूफ कैसा है, ये विंडोज कैसे बनाए, रेलिंग कैसे बनाया है, डिफरेंट व्यू जो है वो 3D व्यूज में आता है। उसमें और एक पैटर्न है रेंडर व्यू करके, तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। उसमें आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, इसका कलरिंग, मतलब इसका मटेरियल जो है वो फॉर्मेट आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, ये देखो, ये रेंडरिंग व्यू मैंने अभी बताया, ये मॉडल है मेरा और ये रेंडर है, तो दोनों में इतना डिफरेंस आता है। मतलब हम बैकग्राउंड में स्काई ऐड कर सकते हैं, ऐसा हमें प्लांटिंग वगैरह ऐड करना है, डिटेल में आप ये सब, ये मटेरियल्स वगैरह ये सब डिटेल में दिखेंगे, तो इतना डिफरेंस आता है। इससे अच्छे बनते हैं वीडियो और इमेजेस, और तो ऐसे आपको यूज करने में रेविट में आ जाएंगे। देन अभी अभी ब्रिम प्रोसेस पे आ जाते हैं। बेसिक जो हमने ऑटो कैड में लिया है 3D मॉडलिंग का, वैसे ही ब्रिम में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका जब भी मॉडल आप प्रिपेयर करते हैं, तो आपका आता है उसमें आपको डिजाइन का जो कंसेप्ट है वो, देन डिटेल डिजाइन, आपका एनालिसिस होता है, स्पेशली रेविट में ही आपका एनालिसिस भी हो जाएगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। देन आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन भी रेविट में हो जाता है, इसलिए रेविट ज्यादा यूज किया जाता है। यहाँ तक आपका रेविट आएगा, फैब्रिकेशन भी आएगा उसमें,
देन कंस्ट्रक्शन 4D 5D, ये आपका नेविस वर्क में हो जाएगा 4D 5D। ओके, तो पहले तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं इसमें इंफॉर्मेशन के लिए, बिल्डिंग के लिए। देन उसको 3D मॉडल प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसका स्ट्रक्चरल मॉडल प्रिपेयर करते हैं। स्ट्रक्चरल में डिटेल में हम रिबारिंग भी करते हैं। उसमें रिबारिंग मतलब आपके रेनफोर्समेंट को स्ट्रक्चर, यहाँ पे रेविट स्ट्रक्चर में रिबारिंग कहते हैं। तो हम यहाँ पे रिबारिंग करते हैं डिटेल में। देन उसमें हम लोडिंग वगैरह अप्लाई करके उसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे रोबोट स्ट्रक्चरल एनालिसिस करके एक प्लग इन है रोबोट स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, उसमें हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं। उसमें हम ईटैप का मॉडल भी ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ईटैप का यूज करती है, लेकिन कैसे है, अभी हम बीम के लिए काम कर रहे हैं। तो बीम का क्या है, जो भी मॉडल बनेगा वो एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेगा, एक ही सॉफ्टवेयर में रहेगा। उसके लिए उसी एक ही सॉफ्टवेयर में हम डिफरेंट डिफरेंट वे में काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हम सब के लोग क्या करते हैं, वो उस प्रोजेक्ट को सेंट्रल जो मॉडल बेस है हमारा उस प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। सेंट्रल मॉडल जो है हमारा क्लाउड बेस पे सेव रहता है, और हम सबको जो आईडीज दिए हुए अकॉर्डिंग टू हमारे आईडीज उसमें जो सेव है, चेंजेस है वो सेव होते हैं। तो उसके विद मतलब सेंट्रल मॉडल की हेल्प से हम सब एट ए टाइम काम कर सकते हैं उसमें। तो वही फिर उसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है रोबोट स्ट्रक्चरल एनालिसिस हेल्प से। देन उसको हम एमईपी के लिए लेते हैं। देन उसका डॉक्यूमेंटेशन आता है, और फिर उसका 4D 5D और 6D एनालिसिस होता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट और टाइम है वो कैसे हम सेव कर सकते हैं। ये सब करके हम वो इंटेलिजेंट मॉडल इसके लिए यूज किया जाता है। ओके, अभी मैंने कहा था कि आप हम 2D का कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे, तो वही कंसेप्ट अब हमें पढ़ना है कि वर्किंग जो ड्राइंग है 2D का, बेसिकली ऑटो कैड का हम यूज करते हैं। जो ऑटो कैड का ड्राइंग रहता है उसकी ड्राफ्टिंग, उसका ड्राफ्टिंग हम 2D में लेते हैं स्पेशली। तो उसका जो चेंजेस जो है मैन्युअली चेंजेस, वो एवरी ड्राइंग में होता है, और सेपरेटली वो फाइल हम सेव कर सकते हैं। देन उसका एक्यूरेसी भी ज्यादा रहता है 2D मॉडल का। देखो, फास्टर मॉडिफिकेशन है, एक्यूरेसी है, स्मार्ट ड्राफ्टिंग टूल फाइल्स है, और रिपीटेटिव एलिमेंट्स ब्लॉक्स वगैरह जो रहते हैं वो हम रिपीट लेते हैं। डीडब्ल्यूजी फॉर्मेट में उसका सेव होता है कैड का जो ड्राइंग है वो। और जो कैड का है वो क्या है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है, सबने फ्रेंडली यूज किया है अभी तक। और जो रिलेटिवली स्मॉल फाइल्स रहते हैं, जो जो डेटा हमारा वो रिड्यूस रहता है, रेबिट का वगैरह जो फाइल्स वो हेवी रहते हैं। ओके, देन उसके ड्रॉबैक्स क्या है कि हम क्या है, एक ड्राइंग में चेंज किया तो हम अदर ड्राइंग में लिंक अप नहीं कर सकते उसको। कोऑर्डिनेशन जो है वो इसेंशियल है। और जो हैंड ड्राइंग है उसमें हम ज्यादा कंटेंट ऐड नहीं कर सकते हैं, और एक एक के साथ दूसरा मर्ज नहीं कर सकते उतना। ठीक है, अभी 3D ड्राइंग का वर्किंग कंसेप्ट क्या है, जो 3D ड्राइंग है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, किसके लिए बनाते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ बोथ 3D आर कैपेबिलिटीज, बिल्डिंग कैन बी मॉडल इन 3D इफ नेसेसरी। मतलब अगर हमें चाहिए तो हम उसको 3D में ले सकते हैं। अभी उसके इशू क्या आता है, फॉर एग्जांपल हमें 3D क्यों चाहिए, 2D है हमारे पास तो अगर हमें एक फॉर एग्जांपल एक बीम पास करना है, और वो बीम कितना डेप्थ के लिए नीचे आ रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है 2D ड्राइंग में, तो हम डायरेक्टली रेविट खोल के उसमें 3D में डाल के देख सकते हैं वो कितना नीचे आ रहा है, वो कितना अफेक्ट कर रहा है, अपेरेंस वाइज वो कैसा दिख रहा है। ये सारे जो कंसेप्ट है वो 3D में हमें यूज होते हैं। 3D कैड में हम पहले यूज करते थे 3D कैड, लेकिन वो क्या है, वो ज्यादा फ्रेंडली नहीं है यूज करने के लिए, इसलिए मार्केट में रेबिट आया है, या फिर 3ds मैक्स है, और स्केचअप है। लेकिन 3ds मोड जो स्केचअप का जो ड्राइंग है वो टेक्निकल सॉफ्टवेयर नहीं है। उसमें हम मतलब अ, उसमें कोई लिमिट्स नहीं है। रेबिट कैसे है, रेबिट अपने आप में ही एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। अगर हमारा कुछ गलत हो रहा है तो वो हमें वार्निंग देता है कि ये आपने गलत आर्किटेक्ट किया है, या फिर ये ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें कुछ लिमिटेशंस दिए हैं उन्होंने, वो हमें हेल्प करते हैं ड्राइंग बनाने में। इसलिए टेक्निकली जब भी हम काम करते हैं वो रेबिट में अच्छे से होता है।
अभी जो हमने ड्राइंग बनाया है उसमें क्या है, उसमें जब भी चेंजेस करते हैं हम एक ड्राइंग में, तो दूसरे ऑटोमेटिकली दूसरे ड्राइंग में भी चेंजेस हो जाता है, वो लिंकअप रहते हैं एक दूसरे के साथ। देन हम 3D ड्राइंग में क्या क्या कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, सन स्टडीज कर सकते हैं, रेंडरिंग, शैडो एनालिसिस, ये सारी बातें हम 3D ड्राइंग में कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्वांटिटी टेक ऑफ और शेड्यूल्स, जो मैं अभी बताया, शेड्यूल्स का डिटेल में हम 3D ड्राइंग में ले सकते हैं। और डायरेक्टली जो हमारा आर्किटेक्ट का जो मॉडल है वो डायरेक्टली हम स्ट्रक्चर में भी ले सकते हैं। उसमें हम एनर्जी कैलकुलेशंस ले सकते हैं। एनर्जी एनालिसिस के लिए भी स्ट्रक्चर का मॉडल हम रन कर सकते हैं। आपका ग्रीन बिल्डिंग का कुछ प्रोजेक्ट है, अपने कुछ मॉडल बनाना है ग्रीन बिल्डिंग के लिए, तो भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली बीम का जो यूजेस है वो स्पेशली हमें क्या मतलब कहाँ पे यूज किया जाता है, का जो प्रोजेक्ट है हमारा वो प्लानिंग एंड प्री डिजाइनिंग के लिए, देन आर्किटेक्चर मॉडलिंग के लिए, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग एनालिसिस के लिए, एमईपी मॉडलिंग एनालिसिस और कंस्ट्रक्शन मॉडल के लिए। बेसिकली ये जो 4 फील्ड है इनके लिए ज्यादातर बीम का यूज किया जाता है। जब हम ये 4 के लिए यूज करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है, तो स्पेशली हमें जो डिजाइन है वो विजुअलाइज होता है, हमारे जो एरर्स है वो रिड्यूस होते हैं, कोलिजन जो है हमारा डिटेक्ट होता है, उसको हम क्लैश डिटेक्शन भी बोल सकते हैं। क्वांटिटी टेक ऑफ, हमें कितना क्वांटिटी चाहिए वो एस्टिमेशन का जो है वो इसमें भी आ जाता है। 4D 5D कॉस्ट एस्टिमेशन का भी आता है। देन हमें जो इक्विपमेंट लगने वाले हैं उसका भी एक हमें एक आइडिया आ जाता है। फैसिलिटी जो ऑपरेशंस है वो भी आ जाते हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड एनर्जी रिस्पॉन्स, ये सारे डिटेल एडवांटेजेस है उसके। इन सब के लिए हमें भी यूज होता है। अभी देखिए आर्किटेक्चर एलिमेंट्स जो है मेरा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, फ्लोर प्लान, सेक्शन, एलिवेशंस, उसका एक सिंपल यहाँ पे दिया है। जो मेरा ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन है वो है फ्लोर प्लान, सेक्शन, एलिवेशंस, देन हमारे कंटूर्स वगैरह रहते हैं उसका भी हम प्लान यहाँ पे ले सकते हैं, फिल्स, देन बैकग्राउंड, स्केल, सेंसिटिविटी। हमने जो कंटूर का ड्राइंग बनाया है, मतलब उसके जो पॉइंट्स है उसको इंपोर्ट करके उसका सरफेस भी हम क्रिएट कर सकते हैं रेविट में। और अकॉर्डिंग टू दैट विद द लेवल, मतलब आपको ग्राउंड लेवल के नीचे कुछ काम करना है तो वैसे भी हम यहाँ पे मॉडलिंग कर सकते हैं। और ये सारे हमारे ड्राइंग के रिप्रेजेंटेशन है। देन हमारा मॉडल रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है कि 3D शेप जो है, मतलब आपका सरफेस कलर, टेक्सचर, हमें जो भी उसमें मटेरियल सप्लाई करने हैं वो सारे हमारे मॉडल रिप्रेजेंटेशन है। और नॉन ग्राफिकल में क्या आता है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटीज, वॉल्यूम, कॉस्ट, स्पेसिफिकेशंस, मतलब जो भी हमारे मतलब लाइट्स, डोर्स, विंडोज, जो नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उसमें आ जाते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मैंने डोर्स, विंडोज का ये शॉर्टकट दिया है। हाँ, मैंने बताया था कि इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या है, एक्सटर्नल कोलैबोरेशन ऑफ बीम। तो स्पेशली बीम का जो है वो आईएफसी, इंडस्ट्री फाउंडेशन क्लास का जो है वो आईएफसी का सिंबल रहता है। उसमें आपका फाइल कन्वर्ट हो सकता है। आईएफसी फॉर्मेट में हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको व्यूअर के लिए रहता है, उसमें हम चेंजेस सेव नहीं कर सकते हैं। इसमें फैमिली एक कंसेप्ट है, जो ऑटोकैड में किससे ब्लॉक रहता है वैसे ही आप फैमिली क्रिएट कर सकते हैं और उसको भी आप आईएफसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डीडब्ल्यूजी का है, उसमें हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बीम में। पीडीएफ भी हम पीडीएफ हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। आपने जो भी शीट बनाया है वो पीडीएफ फॉर्मेट में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मॉडल का डेवलपर, देन वही यूजेस हमने यहाँ पे दिए हैं सारे। ये 3D मॉडल एक है हमारा पार्टी लाइट्स 2 का, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है इसलिए इस पे काम चल रहा है, इतना प्रोजेक्ट उसका मतलब इतना काम हुआ है उसमें। एनर्जी एनालिसिस अभी एक अलग पार्ट है। एनर्जी एनालिसिस में क्या है, स्ट्रक्चरली मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। जो भी मेरा स्ट्रक्चरल मॉडल है उसमें हम दो टाइप्स के मॉडल रहता है, स्पेशली कॉन्क्रीट बिल्डिंग, एक कॉन्क्रीट मॉडल है और दूसरा मेरा स्टील मॉडल है। ओके, तो जो भी कॉन्क्रीट मॉडल है उस पे हमें लोड्स वगैरह अप्लाई करके उसका जो एनालिसिस है, रोबोट स्ट्रक्चरल एनालिसिस के हेल्प से हमें उसका एनालिसिस लेना है।
तो वो वैसे एनालिसिस आ जाएगा। और एक है एनर्जी एनालिसिस में, तो यहाँ पे आपका एनर्जी एनालिसिस आएगा। और सेकेंडली है मेरा सोलर एनालिसिस। स्पेशली अभी इसमें क्या है, सोलर एनालिसिस और शैडो एनालिसिस आप स्केचअप में भी कर सकते हैं। स्केचअप में ज्यादा एक्यूरेसी से आपको शैडो एनालिसिस मिलेगा। यहाँ पे सोलर एनालिसिस, इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली रेविट में हम लोकेशन सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल के हमारा प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो सेव कर लेते हैं। देन उसके बाद हम उसमें सोलर एनालिसिस करते हैं। उसमें हमें टाइम फिक्स करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें यहाँ पे सोलर एनालिसिस आएगा। फिर स्पेशली हम सोलर एनालिसिस करते क्यों है शैडो एनालिसिस, तो अभी हमारा जो बिल्डिंग है उसके साइड में ही एक दूसरा बिल्डिंग है। तो हमारा बिल्डिंग का मतलब, अगर हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, टाउन प्लानिंग में काम करे, एक साथ 3 से 4 टावर है, तो एक टावर का जो शैडो है वो दूसरे टावर पे कैसे गिरेगा, इसका एनालिसिस करने के लिए हम शैडो एनालिसिस करते हैं। यही हम रेविट में भी रेविट में यूज करके पहले देखते हैं कि कौन से टाइमिंग पे कितना शैडो उस बिल्डिंग पे जाएगा, ये अफेक्ट करता है। तो इसलिए वो शैडो एनालिसिस किया जाता है पहले ही, मतलब प्रोजेक्ट बनाने से पहले, डिजाइन करने से पहले ये एनालिसिस किया जाता है कि कितना अफेक्ट करेगा। तो वो आपका सोलर एनालिसिस में आएगा डिटेल में। वो सोलर एनालिसिस में आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो बीम का जो है वो बेसिकली हमने एक जो सॉरी एक कोर्स तैयार किया है बीआईएम का। तो बीआईएम कोर्स में उसका जो सिलेबस है वो हमने बेसिकली रखा है आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, प्लान सेक्शन, एलिवेशंस, देन व्यू शीट्स, ये हम 2D और 3D दोनों में बताने वाले हैं। देन स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आएगा उसमें, कंक्रीट मॉडल एंड स्टील मॉडल। देन एमईपी एमईपी ड्राइंग्स आएगा, मैकेनिकल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, इन तीनों के लेआउट्स उसमें आएंगे। और देन नेविक्सवर में स्पेशली 40 क्लैश डिटेक्शन आएगा। और ब्लू बीम एक सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन, मतलब पीडीएफ वगैरह ऑटोमेटिकली शीट वगैरह कन्वर्ट होके आपको कवर शीट में कन्वर्ट करके मिल जाएगा। वो ब्लू बीम का एक सॉफ्टवेयर है। तो ऐसा जो प्रोसेस है जो हमने स्पेशली बीम का कोर्स के लिए तैयार किया है, वो हमने अभी मतलब नया बीएम का कोर्स लॉन्च किया है। वो आपको स्टार्ट मतलब 2D से लेके डायरेक्टली 6D तक आपका सब काम कर देगा। तो ये आपको ज्यादा मतलब समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये मेरा रेविट का मॉडल है, ये अभी चल रहा है इसमें काम। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू ने यहाँ पे मॉडल बनाया है। तो इसमें मैंने अभी फ्लोर प्लान है मेरा, हमारा जैसा भी प्लान है अकॉर्डिंग टू दैट हम ले सकते हैं। ये स्पेशली कैड का प्लान है जो इंपोर्ट करके लिया है और डिटेल में हमने यहाँ पे स्टडी किया है और उसका ही हमने यहाँ पे 3D मॉडल क्रिएट किया है। ये सारे एलिमेंट्स हम खुद बना सकते हैं, हमें चाहिए वैसे एलिमेंट्स हम यहाँ पे लेते हैं। स्पेशली हमारे इंडिया में जो जैसे भी यूज होता है विथ स्पेसिफिकेशन हम सब ये बना सकते हैं। ओके, तो इसमें हमारा डिफरेंट 3D व्यूज, ये 4 टाइप के एलिवेशंस, ये सारे एलिवेशंस इसमें आ जाते हैं। देन हमारा आता है शीट का, अगर हमने इसमें शीट क्रिएट किया है, शेड्यूल्स क्रिएट किया है, तो वो डिटेल में आ जाएगा। ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, वैसा ही हमारा स्ट्रक्चर का भी रहता है। सिस्टम में स्ट्रक्चर का ओपन करिए। लेकिन ये मॉडल्स थोड़े से हेवी रहते हैं एज कम्पेयर टू 2D, इसके लिए इसको क्लाउड बेस में सेव किया जाता है। तो आपका ऐसे आ जाएगा। ये देखो पाइल फाउंडेशन बनाया है इसमें, और ये मेरा स्टील का मॉडल है, इसमें कंक्रीट का स्लैब दिया है सिर्फ। तो ये स्टील का मॉडल है, इसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर प्लान को भी डिस्क्राइब किया है, एंट्री लेवल कौन सा है मेरा, एंड का कौन सा है, फ्लोर का कौन सा है,
जो भी आपको डिटेल में चाहिए आप इसको अकॉर्डिंग टू दैट सॉर्ट कर सकते हैं। इसे डिटेल में आपको व्यू मिल जाएंगे। ये आपके एनोटेशन है। हाँ, शीट दिखा दो। आप उसको ऐसे रैप भी कर सकते हैं शीट में, कवर शीट, फिर उसमें बाद में डिटेलिंग शीट। ग्राफिकल का जो है मेरा कौन सा कॉलम कहाँ पे आएगा वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे रहता है कि रिवेट लिंक, जो भी आपने प्लान लिंक किया है ये वहाँ पे आपको डिटेल में कैरी करे, मतलब आपके साथ ही जाएगा वो। किसी के साथ आप प्लान शेयर करते तो ऑटोमेटिकली उसमें वो भी आ जाएगा। ये आपने सेक्शन, बिल्डिंग, डिटेल व्यू, ड्राफ्टिंग व्यू, ग्राफिकल व्यू, तो ये सारे जो है वो उसमें डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। ये मेरा जो है वो रोबोट स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो व्यू है वो ऐसे आएगा। जब भी आप स्टैड प्रो या ई टैब में मॉडल करते हैं वो मॉडलिंग ऐसे ही दिखती है, तो आपको ऐसे दिख जाएगा। इसमें अगर शेयर वॉल वगैरह यूज किया है तो वो अलग अलग कलर से आपको दिखाएगा। ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। देन मेरा एमईपी मॉडल में भी वैसा ही रहेगा। एमईपी में क्या रहेगा, सिर्फ आपको जो भी आपने डक्ट वगैरह काम किया है या फिर मॉडलिंग की है, एक मिनट, ये मेरा मैकेनिकल का ड्राइंग का है, डक्ट एनालिसिस का किया हुआ है। यहाँ पे देखिए इसका जो भी लेआउट बनाया है ये सारा डिटेल में आपको बनाना पड़ता है यहाँ पे रेविट में। तो यही सब मॉड्यूलर वाले, मॉड्यूलर जो काम करते हैं वो यही मॉडलिंग प्रिपेयर करते हैं डिटेल में। तो इसमें भी हम करते हैं, इसका एलिवेशन कैसा दिखेगा, डिटेल में एलिवेशन से, सेक्शन से, इसके भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो जो डक्ट का है उसका कैसा रहेगा, 3D फ्लोर प्लान, 3D व्यूज डक्ट के अलग से, वो डक्ट का साइजेस या फिर उसके मटेरियल्स, ये सारे आप रेविट में स्ट्रेट उसको फिक्स कर सकते हैं। और वही सब आपको ये देखिए डिटेल में पूरा जो प्लान है उसका सबका ये डिटेल है। तो ऐसे मॉडल्स आपको बीआईएम के लिए प्रिपेयर करने रहते हैं। इसी के हेल्प से हम बीम का जो है टाइम और कॉस्ट एनालिसिस करते हैं लास्ट में, 5D और 6D करते हैं। ओके, तो वही भी सब ये सारे प्रोसेस बीम में आ जाते हैं। आई होप मैंने अभी क्लियर कर दिया होगा कि बीम बीआईएम क्या रहता है, बेसिकली बीआईएम में क्या क्या रहता है और कैसे वो वर्क करता है। तो जब भी हम स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट बीम के लिए पढ़ते हैं तो ये सारा नॉलेज हमें होना चाहिए। नाउ आई एम handling this session to our director Mr. Prashant Patil sir. He will guide further. Okay. Okay, so thank you all for attending the session. So due to this pandemic COVID-19, we are designing our all the systems digitally. This is a great opportunity for all the students and the staff as well to go through this course, and we are having special offers right now for the colleges whose MOUs under our company. तो इसमें क्या है बेसिकली कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम पहले क्लियर करते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग are covered. If you have seen the panels in Apex Consultancy, we have Pradik Patil sir, who is my brother, younger brother. We are doing buildership in Jalgaon, Bhusaol. This is currently Patil Heights is our 5th project. Then we have Sneha Nichat ma'am. Due to some internet issue, she can't connect today. So ये आपको पूरा आपके जो थॉट प्रोसेस है वो पूरा चेंज करके देंगे कि आपको पता होगा कि कोई भी बिल्डिंग में planning and designing is the very essential part. Okay, planning, designing, then execution. So we trained all this in our course.
Okay, so especially the BIM is for the people who wanted to do career in architectural planning, designing, 3D views, as well as in BIM manager. Okay, so इसका application क्या है? जैसे अभी जो current हमें एक offer मिला है from I forget that company name. तो उनका कतार का एक प्रोजेक्ट है. It is basically IT company and they are asking us to create the Revit model as per the client requirement. तो ये कोई ऐसा गेट क्लास या MPSC क्लास जैसा नहीं है. This will give exposure to international level. Okay, so you can work abroad also, in Dubai, Australia, US. Basically if you search for BIM, तो इंडिया के जो कंसल्टेंट है, जैसे हम हमारे जैसे बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, तो बाहर के प्रोजेक्ट हम आउटसोर्स करते हैं. ओके, सो वी वर्क एज अ फ्रीलांसर. तो आप इसमें भी एज अ फ्रीलांसर कह के करियर कर सकते हो. इंडिया के बाहर भी अपॉर्चुनिटी है. पूना और मुंबई में बहुत सारी कंसल्टेंसीज है जहाँ रेविट प्लस ऑटोकैड ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है. जो हमारा कोर्स है इसमें जो सर्टिफिकेशन है रहता है वो ऑटोडेस्क का सर्टिफिकेशन है. ऑटोडेस्क वेरीफाइड और ISO ऐसे 2 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं आपको. ओके, तो एक ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है. प्लस आप स्टूडेंट फीडबैक देख सकते हो कि रिसेंट जो भी हमारे कोर्स हुए हैं उसके फीडबैक्स देख सकते हो. आप गूगल पे चेक करो, हमारे रेटिंग्स चेक करो. देन अभिषेक सर सपोर्टिव है हमारे लिए. 2017 में जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला जो MOU था वो अभिषेक सर के कॉलेज के मतलब आपके कॉलेज के साथ हमारा MOU हुआ था. बहुत सारे जो आपके सीनियर्स थे उनको हमने इन ट्रेनिंग दी है. आप चेक कर सकते हैं कि रोहन कुलकर्णी क्या है. ही वाज माय फर्स्ट स्टूडेंट फॉर द रेविट एंड ही इज डूइंग गुड इन द 3D व्यू करियर. ओके, तो वो एज अ फ्रीलांसर के काम करता है. उसको अच्छे क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं. तो हमारा जो प्रोफाइल है एज कम्पेयर टू अदर्स वो बहुत स्ट्रांग है. हम लाइव प्रोजेक्ट्स पे सिखाते हैं. जैसे सुजाता मैम मेन ट्रेनर है BIM के लिए. देन प्रैक्टिकली हम जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उसका सबको आपको ट्रेनिंग मिलेगा. आपका एक पोर्टफोलियो तैयार होगा. देन आपको एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिससे आपका जो फ्रेशर का रिमार्क है वो हट जाएगा. ओके, सो this is a great opportunity because you have plenty of time right now, and what we say, give us 2 hours daily. Okay, आपके जो 24 आवर्स में है जो 2 आवर्स हमें दो. सो देन वी विल डेवलप योर करियर. सो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग ही हमारा वन ऑफ द सोर्स है. यस, वी डू द ट्रेनिंग ऑल्सो, वी डू द प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी इज देयर, मतलब मीन्स एजुकेशन प्रोजेक्ट्स आर देयर. देन वी आर इनटू रियल एस्टेट ऑल्सो. सो बीइंग अ स्टार्टअप we have to generate 7 to 8 income sources. But in the training itself, in the BIM, our performance is very good. You can join our demo batch. If you do not share, if you don't share our contact number, तो सुजाता मैम क्या कीजिए, एक लिंक इनको सेंड कर दीजिए या फिर कांटेक्ट नंबर दे दीजिए सूरज सर का. So Suraj sir is the main coordinator for this Yes, sir. BIM course and the internship course. So you can join the demo course and you can take the decision. Okay. And thank you Abhishek sir. Thank you for this arranging the session. And thank you Suman Kulkarni sir. Okay. Thank you. So regarding the career, this is the off the track. We told you about this BIM course we have launched and the certification, the offer we have. Except all this, if you have any question regarding your career, regarding your software, you can ask. Because this session is going to end into 5 to 10 minutes. This is your chance to ask something. If you have any question कि career में क्या करना है, because there are 6 to 7 horizontals where we can say niche, 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 where you can do the career. You can work as a valuer also. You can work as RCC contractor. This civil engineering course is very beautiful. You can work from local to global. Means some of my friends are settled in Dubai, US, and some of them are doing buildership, contractorship in hometown itself. And as me, अगर मैं मेरा करियर बताऊं तो I am my business is well settled in Jalgaon district also and in Pune also. Okay, so means I'm literally working from local to global. Some of projects are from out of India, some of from Pune, some revenue generated from the colleges, then some from the projects like this. Okay.
So, any question, guys? There is one symbol of question mark in your mobile. You can ask any question in Hindi, Marathi, English, doesn't matter. Okay, so thank you so much. I'm ending the session. Please give your genuine feedback. What is your experience with this seminar? Okay, thank you very much.